दुष्ट काले सांप ने शेर को आधा सांप में बदल दिया और जादुई नागमणि। सोनू नाम का एक सुनहरा नाग जादुई नागमणि की रक्षा कर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अगर नागमणि पर किसी की दृष्टि पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसे में एक दिन कालू नाम का एक काला सांप नागमणि को ढूंढते हुए सोनू के पास आता है। तू यहाँ क्यों आया? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रहा है? मैं चाहूँ तो तुझे एक ही पल में खत्म कर सकता हूँ, समझा? वैसे मैं यहाँ तुझसे बहस करने नहीं आया हूँ, मुझे बस वो नागमणि दे दे। नहीं, मैं वो नागमणि किसी भी कीमत पर तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर कालू जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी शक्तियों से सोनू पर हमला करता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। कालू की शक्तियों के सामने सोनू की शक्तियां कमजोर पड़ रही थी और साथ ही साथ वो काफी घायल हो चुका था। इससे पहले कि मेरी शक्तियां और कमजोर पड़ जाएं, मुझे तुरंत यहाँ से जाना होगा, नहीं तो ये दुष्ट मेरा अंत करके वो नागमणि ले जाएगा। ये सोचकर सोनू अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर कालू पर एक तेज रोशनी डालता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जब उस रोशनी का असर खत्म होता है तो कालू सोनू को इधर उधर ढूंढने लगता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तू चाहे जंगल में किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, याद रखना। यूं कालू गुस्से में आग बबूला हो रहा था कि दूसरी ओर सोनू अपनी जादुई शक्तियों से चंदन वन नाम के जंगल में प्रत्यक्ष होता है। वो काफी घायल हो गया था। वो दर्द के मारे सिसक रहा था कि तभी उधर से गुजर रहा उस जंगल का राजा शेर खान सोनू को देख उसके करीब आता है और कहता है, अरे तुम तो काफी घायल हो गए हो, कौन हो तुम? तुम्हें तो मैंने कभी इस जंगल में नहीं देखा। सोनू शेर खान को सारी बात बताता है। वो दुष्ट मुझे ढूंढते हुए किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, मेरी मदद करो। अभी मेरे पास इतनी शक्तियाँ भी नहीं है कि मैं उस दुष्ट का सामना कर सकूं। ये कहते कहते सोनू बेहोश हो जाता है। शेर खान तुरंत सोनू को भालू वैद्य के पास ले जाता है। भालू, तुरंत इसका इलाज करो, ये काफी घायल हो चुका है। भालू सोनू का इलाज करता है। महाराज, ये बेहोश है, बस कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, तुम इसका ख्याल रखना, मैं यही गुफा के बाहर बैठा हूँ। ये कहकर शेर खान गुफा के बाहर बैठा था कि थोड़ी देर में ही वहाँ कालू सोनू को ढूंढते हुए आता है। कालू को देखकर शेर खान एक पल के लिए घबरा जाता है। अरे ओ शेर, बता सोनू कहाँ है? शेर खान अपने मन में कहता है, लगता है ये वही दुष्ट सांप है जो नागमणि की तलाश में घूम रहा है। सोनू? कौन सोनू? मैं किसी सोनू को नहीं जानता, और वैसे भी तुम हो कौन और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? देख, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू उस सोनू को बचा रहा है। सोनू और वो जादुई नागमणि यही है। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू मेरे रास्ते से हट जा। तेरी ये मजाल कि तू मेरे ही जंगल में आकर मुझे ही धमकी दे रहा है। चला जा यहाँ से। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना ही होगा। शेर खान कालू पर हमला करता है। कालू अपनी शैतानी शक्तियों का प्रयोग कर शेर खान को आधा शेर और आधा सांप बना देता है। देखो मेरी ताकत, तू ना शेर रहा और ना ही सांप। कालू अपनी ताकत की घमंड में इतना अंधा हो गया था। कालू शेर खान को अपनी शक्तियों से मारने ही वाला था कि गुफा में से सोनू और भालू बाहर आते हैं। रुक जा कालू, छोड़ दे इसे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तू इस शेर खान की खैर चाहता है तो ला दे दे मुझे वो नागमणि। ठीक है, तो शेर खान को छोड़ दे। नहीं नहीं सोनू, तुम हमारी चिंता मत करो, वो जादुई नागमणि इस दुष्ट के हाथ मत देना। सोनू जादुई नागमणि को जमीन पर रख देता है। नागमणि को देख कालू खुश हो जाता है। अरे वाह, जादुई नागमणि, अब मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा, मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। यूं कालू जैसे ही नागमणि को छूता है उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जा गिरता है। नागमणि शेर खान के सिर पर लग जाती है। शेर खान फिर से अपने पहले के रूप में आ जाता है। ये देख कालू घबरा जाता है। शेर खान मणि की शक्तियों से कालू को मार डालता है। अब जाकर इस नागमणि का सही वारिस मिल गया है।
शेर खान नागमणि फिर से सोनू को देता है। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। भैंस बना शैतान। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियां थी जिनसे वह जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। तो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को अपनी जादुई शक्तियों से दूर कर देता था। एक बार की बात है, जंगल में एक शैतानी मॉन्स्टर आता है जो अपनी शैतानी शक्तियों से जानवरों पर जुल्म कर रहा था। ये देखकर सफेद शेर उस शैतानी मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक गुफा में बंद कर देता है और जानवरों से कहता है, देखो, मैंने उस शैतानी मॉन्स्टर को अपनी जादुई शक्तियों से इस गुफा में बंद कर दिया है। अब तुम में से कोई भी इस गुफा में नहीं जाएगा। लोमड़ी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी को भी इस गुफा में नहीं जाने दोगी। अगर कोई इस गुफा में गया तो वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो जाएगा, समझी? जी महाराज। शैतानी मॉन्स्टर को गुफा में बंद हुआ देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन पास के गांव में भैंसों का एक झुंड जंगल में घास चरने आता है। उस झुंड में धीरू नाम का एक भैंसा था जो बहुत ही घमंडी था। धीरू बार बार अपने झुंड से अलग होने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर भैंसों का सरदार बोला, अरे धीरू, तू बार बार ये झुंड से अलग मत हो। देख, ये जंगल है, खतरा हो सकता है। देखो, मैं किसी से नहीं डरता और वैसे भी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझे? धीरू का घमंड देख बाकी की भैंस चुप हो जाती है। धीरू अपने झुंड से अलग हो जाता है और वो उस गुफा की ओर जाता है जहाँ सफेद शेर ने शैतानी मॉन्स्टर को कैद कर रखा था। धीरू को गुफा की ओर आते देख लोमड़ी उसे रोकती है और कहती है, अरे ओ भैंस, रुक जा। तू देख, इस गुफा की ओर नहीं जा सकता। ये महाराज का आदेश है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। धीरू बिना कुछ कहे वहाँ से जाने का नाटक करता है और वहीं पेड़ के पास छुपकर अपने मन में सोचता है, इस गुफा में आखिर ऐसा क्या है जो शेर किसी को गुफा में जाने नहीं दे रहा? मुझे जानना ही है, पर कैसे? ये कमबख्त लोमड़ी जाने नहीं दे रही। यूं वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर लोमड़ी पर नजर रखता है। इधर लोमड़ी, बहुत प्यास लग रही है, प्यास से तो गला ही सूखा जा रहा है। वैसे अभी दूर दूर तक कोई नहीं है, चलो झट से जाकर पानी पीकर आती हूँ। लोमड़ी पानी पीने चली जाती है। ये देखकर धीरू तुरंत गुफा में चला जाता है। जैसे ही धीरू गुफा में जाता है, गुफा में भयानक आवाजें आने लगती हैं। अरे ये इतनी भयानक आवाज कैसी? धीरू बोल ही रहा था कि वो शैतानी मॉन्स्टर धीरू के शरीर में चला जाता है और धीरू एक शैतानी भैंस में बदल जाता है। वो गुफा से बाहर आकर जंगल में आतंक मचाने लगता है। उसके सामने जो भी जानवर आता, धीरू उसे अपने सींग से उठाकर दूर फेंकता था और उन्हें घायल कर रहा था। जंगल में दहशत का माहौल छा गया। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी पानी पीकर गुफा के पास आई तो देखा कि गुफा का दरवाजा खुला था। ये देखकर लोमड़ी घबरा गई और तुरंत शेर के पास भागी गई। महाराज। अरे लोमड़ी, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो? महाराज, वो गुफा का दरवाजा खुला हुआ है, वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो गया। ये सुनकर शेर एकदम से चौंक जाता है। ये कैसे हो गया? अब उस मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं, अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। ये कहकर शेर मॉन्स्टर को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाते ही शैतानी भैंस का सामना शेर से होता है।
अरे ओ शेर, तूने क्या सोचा था कि मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा? ये देख, मैं आजाद हो गया और अब मैं तुझे और तेरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। यूं शैतानी भैंस और शेर के बीच लड़ाई होती है। शैतानी भैंस अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर एक बहुत ही भयानक मानव भैंस का रूप लेता है, जिसे देखकर शेर घबरा जाता है। शेर की शक्तियां शैतानी भैंस के सामने कमजोर पड़ रही थी। ये देखकर शेर अपने मन में सोचता है, अब इस शैतानी भैंस को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा, जिसके लिए मुझे अभी इसी वक्त अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। तभी मैं इस शैतानी भैंस को मारने का कोई उपाय सोच सकता हूँ। ये सोचकर शेर वहां से भाग जाता है और ये देखकर शैतानी भैंस खुश हो जाता है। हा 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 हा, अरे देखो ये शेर कैसे भाग रहा है, अब इस जंगल को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ शैतानी भैंस खुश हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर शेर हाथी और गोरिल्ला को लेकर शैतानी भैंस को कैद करने का उपाय बना रहा था। उपाय के अनुसार शेर फिर से शैतानी भैंस के सामने जाता है। अरे वाह बुज़दिल शेर, तू फिर से आ गया। लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, पहले मुझे पकड़ के तो बता। ये सुनकर शैतानी भैंस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शेर के पीछे भागते हुए, शैतानी भैंस गुस्से में था इसलिए वो शेर को मारने की धुन में बिना सोचे समझे गुफा में चला जाता है और शेर गुफा की दूसरी ओर से बाहर आ जाता है। और तभी गुफा के दोनों तरफ खड़े हाथी और गोरिल्ला गुफा के दोनों रास्ते को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देते हैं। शैतानी भैंस फिर से गुफा में बंद हो जाता है। ये देखकर शेर और बाकी के जानवर चैन की सांस लेते हैं। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। इस कहानी से हमने ये सीखा, घमंड कभी भी किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है। जादुई विशाल खिलौना कुत्ता, बंदर और बाघ। भेड़िए के वहां से भागते ही सारे जानवर उस विशाल खिलौना कुत्ते की और बंदर की तारीफ करने लगते हैं और उसे बार बार धन्यवाद करने लगते, जिसे सुनकर बंदर भी खुश होता। उसे यकीन हो गया था कि अब उसके इस कुत्ते को कोई भी जंगल से बाहर नहीं निकालेगा। मेरे दोस्तों से किसी और को अब कोई शिकायत नहीं है ना? ये मेरे साथ जंगल में रह सकता है ना? ये भी कोई पूछने की बात है। आज से ये हम में से ही एक है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। विशाल खिलौने कुत्ते के रहते सारे जानवर खुद को सुरक्षित समझने लगे। वहीं दूसरी ओर भेड़िया भागकर अपने दोस्त दुष्ट बाघ के पास चला गया और उसे अपने हार की पूरी कहानी मिर्च मसाला लगाकर बताने लगा, जिसे सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा और उसने बंदर और उसके खिलौने कुत्ते को सबक सिखाने की ठान ली। मेरे दोस्त की ये हालत करने की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, मैं आ रहा हूँ। अगले दिन जब सारे जानवर एक साथ मजे से वक्त बिता रहे थे, अचानक हुई बाघ की दहाड़ से सबका दिल दहल गया। कुछ जानवर तो आवाज सुनते ही बेचैन होकर इधर से उधर भागने लगे। क्या हुआ? ये सब भाग क्यों रहे हैं? ये तो अपने महाराज शेर की आवाज होगी ना? मूर्ख बंदर, शेर नहीं खूंखार बाघ के दहाड़ने की आवाज है। जल्दी यहाँ से निकल वरना तुम्हें खा जाएगा वो। पर ये बाघ हमारे जंगल में क्या कर रहा है? इसे तो महाराज ने यहाँ आने से सख्त मना किया था। बाघ अपनी काली करतूतों की वजह से पहले ही जंगल से निकाल दिया गया था, लेकिन अब अपने दोस्त का बदला लेने के लिए और जानवरों को सबक सिखाने के लिए वो लौट आया था और आते ही उसने सबको तंग करना शुरू कर दिया था। कहाँ है वो खिलौना जिसने मेरे दोस्त भेड़िए की हालत खराब कर दी? अब मैं उसकी हालत खराब करूंगा। हालत तो तुम्हारी खराब होगी अगर उससे उलझे तो। अगर जरा सा भी अकल बाकी है तो फौरन यहाँ से लौट जाओ। बंदर की बात सुनकर बाघ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने तुरंत बंदर पर छलांग लगा दी। बंदर भी चौकन्ना था। उसने बड़ी सावधानी से खुद को बचा लिया और खिलौने कुत्ते की चाबी भरकर उसे बाघ पर हमला करने के लिए भेज दिया। बाघ भी उस कुत्ते को देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगा और अपने नुकीले नाखूनों से उस पर वार करने की कोशिश की, पर उसका वार उसी पर उल्टा पड़ गया।
उस खिलौने कुत्ते के मजबूत शरीर की वजह से बाघ के नुकीले नाखून टूट गए। मेरे नाखून ये तो टूट गए। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था? अभी भी वक्त है, लौट जाओ यहाँ से। हरगिज़ नहीं। सारे जानवर छुपकर बाघ और खिलौने कुत्ते की लड़ाई देखने लगे। इन सब के बीच किसी ने जाकर शेर को भी इन सब के बारे में बताया। ओ मेरे प्यारे दांत, मर गया रे। आखिर ये कुत्ता किस मिट्टी से बना है। अब उसकी हालत देखकर सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगे और ठीक उसी समय शेर भी वहां पहुंच गया। वो भी बाघ के टूटे नाखून और दांत देखकर समझ गया और वो भी उस पर हंसने लगा। खामोश खामोश हो जाओ सब लोग, वरना क्या बाघ, तुम्हारे नुकीले नाखून और दांत बचे ही नहीं। अब किस बात के लिए धमका रहे हो मासूम जानवरों को? अभी भी वक्त है, यहाँ से दूर चले जाओ और मुड़कर दोबारा यहाँ मत देखना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। और अपने उस भेड़िए दोस्त को भी समझा देना। जा रहा हूँ, पर लौटकर जरूर वापस आऊंगा। इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी इसकी अकड़ कम नहीं हो रही। भेड़िए की हालत देखकर तो कुछ सीख लेता। बंदर ने एक बार फिर से एक कुत्ते को बाघ की तरफ भेजा, जिसे देखकर बाघ डर के मारे भाग गया और ये देखकर सारे जानवर हंस के लोटपोट हो गए। और एक बार फिर से बंदर के जादुई विशाल खिलौने कुत्ते ने जंगल के जानवरों की जान बचाई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जादुई ताज की शक्तियां, शेर की अच्छाई और भूतिया कुत्ता। कुछ दिनों से जंगल में भूतिया कुत्ते ने आतंक मचा कर रखा था। ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और 3 सर वाला कुत्ता था। उसकी आंखें लावे की तरह लाल थी और उसके दांत किसी चाकू से भी ज्यादा नुकीले थे। उसके एक नजर पड़ते ही कोई भी जानवर घबराहट के मारे मर ही जाता। हर कोई उसके आतंक से भयभीत हो चुका था और जंगल छोड़कर जाने की बात करने लगा। अब तो सपने में भी बस वही दिखाई देता है। हमारे बच्चे हैं कि डर के मारे नींद से जाग जाते हैं। हमारे यहाँ भी वही हाल है। खाना ढूंढने में भी बाहर नहीं निकल सकते। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वो भूतिया कुत्ता सामने ना आ जाए। अब तो ऐसी नौबत आ गई है, या तो भूख के मारे मर जाएंगे या तो उस भूतिया कुत्ते के हाथों। करे तो क्या करे। वैसे तो हमारे महाराज काफी नेक दिल है और शूरवीर भी, पर उस भूतिया कुत्ते के सामने उनकी भी एक नहीं चलती। पर फिर भी हमें उनसे चलकर बात करनी चाहिए। अगर इस समस्या का कोई उपाय ना मिले तो हम इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। इस तरह सारे जानवर चोरी छिपे मिलकर आपस में उस भूतिया कुत्ते के बारे में बात कर ही रहे थे कि दूसरी ओर उस भूतिया कुत्ते ने एक लोमड़ी और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बस उसके 3 नन्हे बच्चे अपने मरे हुए परिवार के पास बैठकर आंसू बहा रहे थे। उन्हें वैसा रोता हुआ छोड़ कुतिया कुत्ता वहां से निकल पड़ा। पूरे जंगल में धीरे धीरे ये बात फैल गई और सब लोग लोमड़ी के उन बच्चों के लिए आंसू बहाने लगे। तोता कहता है, अब बेचारे बच्चों का क्या होगा? भूख के मारे तो वो वैसे भी मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। मेरे बच्चों के साथ ये भी मेरे घर पर ही रहेंगे। जल्द से जल्द मैं इन्हें और अपने बच्चों को लेकर ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। हम सभी को इस जंगल को छोड़कर चले जाना ही सही रहेगा। हमें अभी के अभी महाराज से बात करनी होगी। उस भूतिया कुत्ते का पेट तो अभी भरा है, अब वो बाहर शिकार पर नहीं निकलेगा। यही सही समय है, हम महाराज शेर से जाकर बात कर सकते हैं। भालू की बात से सहमत होकर सारे जानवर छुपते छुपाते शेर की गुफा तक जा पहुंचे कि तभी सारे जानवरों को एक साथ अपने सामने पाकर वो हैरान हो गया। ऐसी भयानक परिस्थिति में तुम सब एक साथ अपने घरों से बाहर कैसे निकले? अगर उस भूतिया कुत्ते ने तुम्हें देख लिया तो गजब हो जाएगा। आपने लोमड़ी और उसके परिवार के बारे में तो सुना ही होगा ना महाराज। हमें चिंता सताए जा रही है कि हमारा भी कहीं वही हाल ना हो जाए। इसलिए हम जल्द से जल्द अपने परिवार को लेकर इस जंगल को छोड़ना चाहते हैं। बस आपसे यही बात करने के लिए यहाँ आए थे। तुम सबकी बातों में दम तो है,
मैं भी वही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ, लेकिन मुझे बस 2 दिन का वक्त दो। अगर फिर भी मुझसे कुछ ना हो पाया तो तुम्हारे साथ मैं भी इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, और आज के बाद उस लोमड़ी के बच्चों को मैं संभालूंगा, उनकी परवरिश मैं करूंगा। सबने शेर राजा की बात मानकर सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। शेर भी अपनी गुफा में लोमड़ी के बच्चों को खेलता हुआ देख सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो उस कुत्ते को कैसे खत्म करेगा। कि तभी कुछ खरगोश उसके पास दौड़े भागे चले आते हैं। महाराज महाराज, आप जल्दी हमारे साथ चलिए। क्या बात है खरगोश, तुम सब यहाँ इस वक्त क्यों आए हो? इन दिनों जंगल में ऐसे खुलेआम घूमना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो सब हमें पता है महाराज, पर हम आपसे बहुत ही जरूरी बात करने यहाँ आए हैं। हम खरगोश अपने लिए जमीन के अंदर से खाना ढूंढ निकालते हैं। हम सब एक जगह ऐसे ही सुरंग बनाकर खाना खोज रहे थे कि उस सुरंग से लाल रोशनी बाहर निकलने लगी। जब हमने उसे और गहरा खोदा तो वहाँ हमें एक सुनहरा ताज दिखाई दिया, जिनमें लाल रंग के पत्थर लगे हुए थे, और वो रोशनी उन्हीं पत्थरों में से बाहर निकल रही थी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ना जाने हमारे जंगल में और क्या क्या अजीबोगरीब घटनाएं घटने वाली है। चलो मुझे वहां ले चलो। नन्हे नन्हे खरगोश अपने राजा को उस जगह ले गए। सब खरगोशों ने मिलकर वहां पर एक गहरा गड्ढा खोदा, जिससे शेर उस ताज तक आसानी से पहुंच पाए। शेर भी काफी देर तक उस ताज को घूरने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर कुछ हिम्मत बटोरी और उस ताज को अपनी ताकतवर पंजों से छुआ। शेर के छूते ही उन पत्थरों से आने वाली चमक एकदम से शांत हो गई और वो ताज अपने आप शेर के माथे पर जाकर बैठ गया। ये क्या हो रहा है? ये ताज अपने आप मेरे सिर पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? महाराज, ये कोई जादुई ताज होगा जिसने अपने मालिक को खुद चुन लिया है, इसीलिए ये हमें अपने पास नहीं आने दे रहा है। महाराज, अब तो आप भी उस लाल रोशनी में चमक रहे हो। शेर अब धीरे धीरे और ज्यादा ताकतवर होने लगा। जादुई ताज ने उसे कुछ जादुई शक्तियां भी दे दी थी। उसे समझ में आ गया था कि अब वो उस भूतिया कुत्ते का सामना कर उसे आसानी से हरा सकता है। इसलिए वो तुरंत भूतिया कुत्ते को ढूंढने उसके इलाके की ओर निकल पड़ा। तो दूसरी ओर खरगोश भी इन सब की खबर देने बाकी जानवरों के पास पहुंच गए, जिसे सुनकर बाकी जानवर भी आश्चर्यचकित और खुश हो गए। शेर कुत्ते को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसके सामने पहुंच ही गया। ये क्या? ये तुम्हें क्या हो गया? और ये तुम्हारे सिर पर क्या पहने रखा है तुमने? पता है, आज तुम्हारी मौत तुम्हें मेरे सामने लेकर आई है। मौत तो आज होगी, पर मेरी नहीं तुम्हारी। मेरे पास इस पवित्र जादुई ताज की शक्तियां है। आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। शेर की बातें सुन भूतिया कुत्ता गुस्से से लाल हो गया और उसने बिना वक्त गवाए शेर पर हमला कर दिया। पर अब वो एक साधारण शेर नहीं था। ताज की जादुई शक्तियों ने उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया था और वो उन्हीं नाखूनों से भूतिया कुत्ते पर वार करने लगा। कुत्ते को संभलने का एक भी मौका नहीं मिला और वो लहूलुहान हो गया और अपने एक सिर से कुत्ते पर आग बरसाना शुरू किया। भूतिया कुत्ता राख में बदल गया और हवा में गायब हो गया। महाराज, अब आप इस ताज का क्या करेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है। ये ताज महाराज का है, इसीलिए महाराज इसे अपने पास ही रखेंगे। नहीं, ये ताज बस उस भूतिया कुत्ते से इस जंगल को आजाद करने के लिए हमारी मदद के लिए आया था। हम हमेशा के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे सही जगह पर छुपा देंगे और जब कभी इसकी जरूरत पड़ेगी बस तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। महाराज की बातों से सब सहमत हो गए और उन्हें एक बार फिर से अपने महाराज के नेक दिल होने का प्रमाण मिल गया। भूतिया कुत्ते के आतंक से उनका जंगल पूरी तरह से आजाद हो गया। अब वो पहले की तरह खुशहाल राज्य बन चुका था। सीख: किसी भी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ सही वक्त आने पर ही करना चाहिए।